वन मोर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अनेकों पहाड़ और मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। दुनिया में नासा एक ऐसी सबसे बड़ी संस्था है जिसे दुनिया में कोई भी रहस्य को लोगों को सामने उजागर कर देता है। लेकिन कैलाश पर्वत के छुपे रहस्य को नासा तो क्या, दुनिया की कोई भी संस्थान इन रहस्यों का पता नहीं लगा सकी। इसी तरह के रहस्यों को जानने के लिए सन 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सर्च लाइट पर कैलाश के रहस्यों को जानना चाहा कि इस पर्वत पर ऐसा क्या रहस्य है जिस पर कोई भी ऊपर तक चढ़ नहीं पाया, जबकि इसकी ऊंचाई हिमालय से 2000 मीटर कम है। लेकिन हिमालय पर अब तक करीब 7000 से ज़्यादा लोग चढ़कर उतर गए हैं। कैलाश पर ऐसा क्या रहस्य है जिस पर आज तक नहीं तो हेलीकॉप्टर जा सका और नहीं कोई आधुनिक ड्रोन जा सका और नहीं तो कोई विमान इसके ऊपर से उड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार कैलाश पर्वत हिंदुओं के भगवान शिव का निवास स्थान है और वे अपनी सभी परिवारों के साथ इस पर निवास करते हैं। यह पर्वत अपने आप में कई रहस्यों से भरा पड़ा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण के खंडों में बताया गया है कि कैलाश पर्वत एक शीश मुंडी है, जिसका माना है कि यह ध्रुव केंद्र है जहां 10 दिशाएं आकर मिलती है और इसके चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का साम्राज्य रहता है। कैलाश पर्वत करीब 6000 मीटर ऊंची है। यह पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम ऊंची है, लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि चढ़ने वाला आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस पर आगे बढ़ने से रोकती है? यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर चढ़ने वाले का समय दुनिया के मुकाबले सबसे तेज चलने लगती है। यहाँ लोगों की केस और नाखून तेज बढ़ने लगते हैं। जो इस दुनिया में 15 दिन में बढ़ने चाहिए वह यहाँ 2 घंटे में ही बढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, शांत वातावरण में सुनने से डमरू के बजने की आवाज़ और ओम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। इतना ही नहीं, ध्यान से देखने पर प्राकृतिक रूप से चोटी पर ओम लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश करीब 2001 में की गई थी। चीन ने स्पेन के एक टीम को चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत पूरी दुनिया का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है और इस पर किसी को चढ़ाई करनी नहीं चाहिए। हालांकि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु ने तलहट्टी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। इस रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले यह पहले इंसान थे। वे उल्लेख करते हैं कि मैं उस जगह पर सामने खड़ा था जहां आज तक कोई नहीं जा सका है। वे कहते हैं कि मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी और मन कहने लगा कि अब यहाँ और देर नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद मैं नीचे आने लगा और जैसे जैसे नीचे आने लगा मेरा मन हल्का होने लगा। ऊपर चढ़ने वाले कई लोगों ने अपना अनुभव बताया है कि ऊपर की ओर चढ़ने पर इंसान दिशाहीन हो जाता है। कोई दिशा का पता नहीं चलता। बिना दिशा आगे चढ़ना खतरा ही खतरा होता है। ऐसा भी होता है कि आगे रास्ते पर चलने से अचानक रास्ता ही गायब हो जाता है। कोई रास्ता आगे बढ़ने के लिए नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा पता चलता है कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति उस पर्वत पर है जो आगे जाने से रोकती है। इसका रहस्य आज तक पता नहीं चल सका।